गुड इवनिंग प्लस टू बच्चों। आज की इस मैथ्स क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 का पेपर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसे स्टार्ट किया था और आज इसका पार्ट 2 करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है। इससे पहले हमने 2011 से लेकर 2019 तक के जो पेपर है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन बी। इसका सेक्शन ए हमने कर लिया था और सेक्शन बी आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसके जो 21 से लेकर के 26 तक के जो सम्स हैं वो 2 मार्क्स के हैं। ठीक है बच्चों। तो 21 सम है इसका, ये रिलेशंस का सम है। चेक इफ़ द रिलेशन आर ऑन द सेट ए सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6। डिफाइंड बाय आर के आपके पास आर सच दैट एक्स वाई और वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स। क्या है? वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है। तो हमने बताना है कि ये सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो बच्चों ये बड़ा क्लियर है आपके पास। सिमेट्री के लिए क्या होगा आपके पास, मान लो वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स है। ठीक है, वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स है तो क्या एक्स भी जो है वाई से डिविजिबल होगा? ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे 4 है इज़ डिविजिबल बाय 2 है तो क्या 2 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए आप बच्चों देखो वाई इज़ इसमें क्या करना है हमने ट्रांजिटिव के लिए, जैसे मान लो हमने लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इट मीन्स वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स हो गया तो वाई क्या होगा आपके पास, वाई इज़ इक्वल टू के एक्स हो गया। ठीक है बच्चों। इस तरह से मैंने लिया वाई जेड यदि बिलोंग्स करेगा आर से तो जेड इज़ डिविजिबल बाय वाई होगा, जेड इज़ इक्वल टू पी वाई होगा। तो इसमें y की वैल्यू रख दें आप, p इंटू के एक्स आ गया आपके पास, तो p के तो कांस्टेंट ही हो गया। ठीक है बच्चों, इंटू एक्स आ गया तो इट मीन्स क्या हो गया, जेड इज़ डिविजिबल बाय एक्स हो गया। यही हमें शो करना था। तो देयर फॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो गया, हैंस आर इज़ क्या आपके पास ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है बट ये ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। अब इसके बाद इसका एक और पार्ट आया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है। ये देखो बच्चों, प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें से हमने 9 बाई 4 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 बचा। ठीक है बच्चों, तो पाई 90 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कॉज इनवर्स, ये आ गया कॉज इनवर्स 1 बाई 3। ठीक है, 9/4 एज इट इज़। तो इसको हम ले लेंगे थीटा। ठीक है, तो हमारा कोस थीटा कितना हो गया बच्चों, कोस थीटा हो गया 1/3। तो यहाँ से आप साइन थीटा निकालें 1 माइनस 1/9 दैट इज़ 2√2 3। ठीक है बच्चों, तो बस ये आ गया आपका आंसर। तो ये जो थीटा, इसको हमने थीटा लिया हुआ था ना यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है बच्चों, बस ये वैल्यू पुट कर दी आपने थीटा की यहाँ पर। ऐसे इसको सॉल्व करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। अब इसके बाद है 22nd सम, ये डेरिवेटिव्स का सम है, ये भी काफ़ी सिंपल सम आया था। 22nd सम डेरिवेटिव्स का है। dy बाई डी एक्स निकालना, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर, और x गिवन आपको cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y गिवन आपको sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। और इधर से डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो ये कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो इनको डिवाइड कर देना, आप दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 डाल देना आप, तो आप इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर √3 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस आप खुद ही कर सकते हैं इसमें, तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नाउ 23rd सम में आपने बताना है फंक्शन जो f(x) गिवन आपको, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करें सिंपली आप, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा तो ये 1 ही आ गया और इस 1 का डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, तो इट मीन्स आपको गिवन है x ग्रेटर देन 0,
ई की पावर एक्स कॉमन निकाला हमने, एक्स माइनस वन प्लस वन आएगा, तो एक्स ई की पावर एक्स आ गया, और एक्स आपको पॉजिटिव गिवन है ऑलरेडी, एक्सपोनेंशियल पहले ही पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स फंक्शन कौन सा बना, इंक्रीजिंग फंक्शन बना आपके पास। ठीक है बच्चों। अब 24th सम में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपको गिवन है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12 गिवन है। तो आपने क्या करना है, ए एंड बी निकालना है। तो बड़ा सिंपल सम है ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और ये वैल्यू डालें यहाँ पर आप, तो ये 4b स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। तो इसको सॉल्व करके मैग्नीट्यूड वेक्टर बी आपके पास 2 आ जाएगी। तो इसमें आप पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी पुट करेंगे तो ए की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बस हो गया, सिंपल है सम। इसके बाद इसका एक और पार्ट आया था, वो हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये बड़ा सिंपल है। ए वेक्टर आपको गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप गिवन है। तो जो वेक्टर इनके दोनों के परपेंडिकुलर होगा बच्चों, वो क्या होता है, a क्रॉस b। बस आप ये ले लें i j k, मैं कोएफिशिएंट लिख देती हूँ, तो -1 और 2 इस तरह से लिख देने। आपने इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7i कैप माइनस 6j कैप। ठीक है बच्चों, ये आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको सी ले लें आप। तो यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड होता है, बस इसको आप डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगी आपके पास 185। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ 25th सम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 है, तो पॉइंट कौन सा बना, 0 3 0 बना, पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होगा, तो जो प्लेन पासिंग टू द पॉइंट, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा आपके पास, एक्स जेड प्लेन में एन वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर आ जाएगा। बस तो आर माइनस इसको करेंगे 0i कैप, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर हो गया। बस हो गया, तो आर माइनस में फार्मूला लिख देती हूँ, आर माइनस ए वेक्टर इज डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 कर देना बस बच्चों आपने। ठीक है, तो ये आर माइनस ए कितना बनेगा, आर माइनस 3j कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा आर डॉट जे इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपके पास, तो मतलब वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। बस हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद है 26 सम। 26 सम में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपको 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपको 2/5, और यूनियन की आपको गिवन है 3/5। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/5 है। तो ये बनेगा 3/10 प्लस 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू 3/5 आ गया। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 1/10 आ जाएगी। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है, सारी इसमें पुट कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 7/12। ठीक है बच्चों, अब हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन सी। इसमें जो 27 से लेकर के 32 तक के जो सम्स हैं वो हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, हर एक सम जो 4 मार्क्स के हैं। तो 27 सम बड़ा सिंपल है, ये भी रिलेशन का है। तो इसमें बताना कि x-5 इज़ डिविजिबल बाय 5 है, x-5 इज़ डिविजिबल बाय 5। तो बताना इक्वलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। इसके लिए क्या होता है, x-x 0 ही आ गया, ये तो 5 से डिविजिबल हो ही जाएगा। ठीक है, जब x-y जो है 5 से डिविजिबल है तो क्या y-x नहीं होगा, ये भी होगा 5 से डिविजिबल। तो इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, आपने पूरा लिखना है इसमें कंप्लीट। अब मैंने क्या किया, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, मैंने x-y जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, y-z भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x-z भी जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स तीनों रिलेशन, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इट मीन्स ये कौन सा बना हमारे पास, तीनों इसमें होल्ड हो रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इट मीन्स ये कौन सा रिलेशन है, दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन।
उसके बाद है बच्चों हमारा 28 समय y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्रूव करना है हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/-1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल है, हम इसमें x को पुट कर देते हैं cos थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस cos थीटा क्या बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह से बन जाएगा। तो ये 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से 1 माइनस cos थीटा क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा। तो ये आएगा 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1 में करेंगे तो हमारा जो सम है बड़ा सिंपल हो गया। इसमें जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल के आपका बनेगा साइन इनवर्स 1/2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1/√2 साइन थीटा बाई 2। तो 1/√2 को आप इसमें ले लें, ठीक है। इसको साइन पाई बाई 4 कर दो आप, इसको आप cos पाई बाई 4 कर दो। तो आप इसमें देख रहे हो फार्मूला कौन सा बना, साइन ए साइन cos बी प्लस cos ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये बन गया आपके पास, ठीक है बच्चों। बड़ा सिंपल सा बन गया ना। तो ये बना पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो आप थीटा की वैल्यू रखें, इसमें क्या होगी पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बड़ा सिंपल है 0 - 1/2 1 माइनस एक्स के लिए हमें प्रूव करना था। अब इसका एक और पार्ट आया था रोल्स थ्योरम, आपने वेरीफाई करनी है कौन सा फंक्शन दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कोज एक्स इन माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। ये बड़ा सिंपल है, देखो एज प्रोडक्ट ऑफ ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है। तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस बन गया आपके पास पूरे इंटरवल में, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी है आपके पास, डेरिवेटिव इसका करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है देखो एफ डैश एक्स कितना आएगा ई की पावर एक्स कोज एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स, जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 में, ठीक है बच्चों। थर्ड कंडीशन आप चेक करें एफ ऑफ -π/2 आप चेक करेंगे 0 आएगा, एफ ऑफ π/2 भी आप चेक करेंगे ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स तो ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। देयर इज ए पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी हमने अभी निकाला, ये आएगा ई की पावर सी कॉस सी माइनस ई की पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया टेंजेंट सी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan π/4। तो क्लियरली जो π/4 है वो तो बिलोंग कर ही रहा है -π/2 से π/2 में, ठीक है। तो इट मीन्स रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने इसको करना था। अब है 29 सम है, ये भी काफ़ी सिंपल सम है। 0 से पाई है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें 0 से इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएं 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी इसमें आप अप्लाई करें तो हमारा जो आई है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। और कॉस पाई माइनस एक्स स्क्वायर है आपके पास, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे कॉस नेगेटिव होता है, बट ये बिकॉज ऑफ दिस साइन स्क्वायर के कारण ये सेम ही आ जाएगा आपके पास। तो इसको मैं अलग से कर देती हूँ अब इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से पाई, ठीक है। पाई को कॉमन ले लिया मैंने, साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो बाकी का बचेगा वो माइनस आई बच गया आपका। तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब आप कॉस एक्स को टी पुट करें, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स जो है डी एक्स वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैन एक्स इज 0 आपके पास लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, टी जो है 1 हो जाएगा, वैन एक्स इज इक्वल टू पाई होगा, टी कितना हो जाएगा -1। तो इस तरह से आपके पास है ये जो सम बना हमारा 2i इज इक्वल टू पाई इंटू प्लस 1 to -1 माइनस टी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा tan इनवर्स का फार्मूला बन गया, माइनस कॉमन ले लेते माइनस tan इनवर्स टी आ गया। अब इसकी लिमिट्स पुट कर दें बस आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा π²/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस y इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ई की पावर माइनस वाई प्लस 1। तो ये बच्चों बड़ा सिंपल सम है, इसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट करें, y वाले को अलग करें, इस तरह से करना है डी एक्स ओवर एक्स प्लस 1।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा e की पावर y, ऊपर चला जाएगा इसको, ठीक है, 2 प्लस e की पावर y dy, और ये बनेगा log x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा सकते हैं, log c ले लें आप, ठीक है। तो इसको देखो आपने जो इसका डेरिवेटिव ऊपर पढ़ा ही हुआ है, तो ये बन जाएगा log 2 प्लस e की पावर y इज इक्वल टू log x प्लस 1 इंटू सी आ गया। अब इसमें y 0 पुट कर दे, वैन एक्सिस 0 है, तो आप चेक करेंगे c आपके पास 3 आ जाएगा। देयरफॉर जो इक्वेशन नंबर log log कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर जो 1 का सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 2 प्लस e की पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 3 बन जाएगा बच्चों आपके पास, ठीक है। ये सम बन जाएगा बच्चों आपके पास, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही करेंगे। इसका एक जो सम बचा है वो है 31st सम बचा है सेक्शन सी का, ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन डी करेंगे, तो आप अभी तक के लिए इतना ही रिवाइज़ कर लें, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बाकी का जो पेपर है वो कंप्लीट कर देंगे। तो यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।